हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज मैं डीएम की करंट एनर्जी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस एनर्जी को अच्छे से एक्सप्लेन करना है आप लोगों के लिए, तो मैंने फिर ये वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए। लेकिन इस एनर्जी के ऊपर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आप सबकी विशेष को पूरा करे। आपकी जो भी मन की ख्वाहिशें हैं वो सब परमात्मा आप सबकी पूरी करे। आप सब अपनी जर्नी में पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ें। आपकी सारी विशेष फुलफिल हों, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने 3 कार्ड निकाले हैं डीएम एनर्जी के ऊपर। ये डीएम की पास्ट एनर्जी है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर एनर्जी है। तो आज हम पहले उनकी जो पास्ट एनर्जी थी उसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, ये जो थ्री ऑफ स्वॉर्ड का जो कार्ड है, इसमें आप इस कार्ड को अच्छे से देखिए। इसमें ये पहले ऊपर बादल हैं, फिर उसमें बादल के साथ बारिश भी हो रही है, और उस पर ये जो दिल है इसको मतलब तोड़ने की, इसको हर्ट करने की कोशिश की गई है। ये जो 3 तलवारें आप देख रहे हो जो इसके अंदर घुसी हुई हैं, ये इसको परेशानी है। ये जो कार्ड है ये परेशानी का, हर्ट का, इस एनर्जी को ये दर्शाता है। तो आप देखिए कि जब तक कोई इंसान कभी बैड सिचुएशन में होता है या फंसता है, वो जब उसको कहीं पर भी कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब वो अपने भगवान को याद करता है और उस भगवान के आगे प्रार्थना करता है कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए, और मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता हूँ। जब कोई इंसान उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है ना, तो वो बिल्कुल थक चुका होता है, वो टूट चुका होता है अंदर से। तब जाकर वो भगवान को प्रार्थना करता है कि मुझे इस एनर्जी से बाहर निकालिए, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए। क्योंकि पहले इंसान पूरा कोशिश करता है कि मैं सुधार लूँगा, मैं सब कुछ फेस कर लूँगा, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। तो इस तरीके की एनर्जी थी डीएम की। मतलब वो पहले वो यही चाहते थे कि वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे, घर में, परिवार में, या उनके साथ जो कार्मिक पार्टनर है, या उनकी जो गर्लफ्रेंड है, या परिवार में जो कोई है, तो वो सिचुएशन को फेस कर लेंगे, आराम से हैंडल कर लेंगे। हर हर तरीके को वो सिचुएशन को मतलब मैनेज कर लेंगे, इस तरीके की वो एनर्जी थी। लेकिन भगवान ने उनको उस सिचुएशन में डाला डाला कि ताकि वो उस सिचुएशन से बाहर निकले। देखिए, ये जो आप बादल देख रहे हो ना, ये डिवाइन की तरफ से हैं। मतलब डिवाइन जो बादल हैं वो एक नेचर का हिस्सा है, इसको किसी ने नहीं, मतलब कोई इंसान नहीं इसको वो करता, लेकिन ये डिवाइन की तरफ से इनको ये सिचुएशन दी गई थी कि इनका हार्ट ब्रेक हो। अब ये हार्ट ब्रेक किसी भी पर्सन से हो सकता है, उनकी सिचुएशन किसी भी तरीके की में हो सकती है। भगवान मतलब भगवान ने जब किसी को अपने रास्ते पे लाना होता है ना, तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान उनको मतलब अगर आपके पास 10 रास्ते हैं ना कि भगवान के रास्ते को नहीं चुना, तो भगवान के पास 1000 रास्ते हैं आपको लाइन पे लाने के लिए। तो यही चीज़ इनके साथ हुई है, यानी कि डीएम के साथ हुई है। तो अगर ये चाह रहे थे कि मुझे, अगर अपनी डिवाइन फेमिनिन को चूज़ नहीं कर रहे थे, अपनी जर्नी को चूज़ नहीं कर रहे थे, और ये मतलब कार्मिक सिचुएशन को चूज़ कर रहे थे, और या मोह माया में पड़ के अपने कार्मिक को चूज़ कर रहे थे कि मुझे अपनी जर्नी में जाना ही नहीं है, मुझे अपना वो काम करने ही नहीं है जो मुझे करने हैं, तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तू मत कर, मैं तुझे लेके आता हूँ तुम्हारी जर्नी में। कैसे नहीं तू काम करेगा? मतलब भगवान, यूनिवर्स सबका बाप है, उसको पता है कि हम लोगों को कैसे लाइन पे लेके आना है। तो ये जो सिचुएशन थी, चाहे वो थर्ड पार्टी की तरफ से थी, कार्मिक सिचुएशन में थी, उसके पेरेंट्स में थी, या वो आपको चूज़ ना करके काम को चूज़ कर रहे थे, या आपको चूज़ ना करके अपनी फैमिली को चूज़ कर रहे थे, या उनका कहना मानकर आपको छोड़ रहे थे, या फिर थर्ड पार्टी में आकर आप लोगों को आपको छोड़ रहे थे, कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन वो वहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, तो उन्होंने वो चीज़ उनकी तोड़ी है, उनका भ्रम तोड़ा है कि जिनको तू अपना समझ रहा है ना, वो तेरे अपने नहीं है। तो वो चीज़ उन मतलब उस चीज़ ने इनको तोड़ा। जब आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो ना, और जब आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करके किसी को छोड़ते हो, तो भगवान मतलब आपको फिर वो रियलाइज़ करवाने के लिए वो सिचुएशन दी जाती है। तो
अगर इनको किसी पर्सन ने, इनकी फैमिली ने, थर्ड पार्टी ने, कार्मिक ने, किसी ने भी अगर इनको हार्ट ब्रेक दिया है, क्योंकि वो भी डिवाइन मतलब वो भी परमात्मा के ही अंश हैं, तो वो भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, उनसे भी भगवान करवाता ही है। क्योंकि अगर ये अपनी जर्नी को छोड़ के उनकी तरफ मोह माया में पड़ के उनकी तरफ भाग रहे थे, तो उन्होंने भी उनको आईना दिखाया है कि ये हमारे साथ ज़्यादा मोह में मत पड़, अपनी जर्नी में आगे चल। ठीक है। अब वो भी वो अवेक सोल नहीं है, ये डिवाइन करवाते हैं जो भी करवाते हैं, क्योंकि डिवाइन ने सारे रास्ते बंद करने होते हैं, सिर्फ उसके लिए एक ही रास्ता खोलना होता है जिस रास्ते पर डिवाइन उसको चलाना चाहते हैं। हम लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी तो ऐसा ही किया ना, सारे रास्ते बंद कर दिए, बस एक ही रास्ता छोड़ा कि चलो भी अपना भगवान के साथ जुड़ो और अपने अंदर की जो मैल है, गंदगी है, मोह माया है, उस सबको छोड़ो। तो यही चीज़ इनके साथ की है। तो अगर इन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने कार्मिक के लिए, या अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या थर्ड पार्टी, कोई भी कि काम हो सकता है, कोई लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, तो अगर इन्होंने उनके लिए अपनी जर्नी को इग्नोर किया है या अपनी डिवाइन फेमिनाइन को इग्नोर किया है, तो वहाँ पर इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। इनको लेसन देने के लिए उन सोल ने भी इनका साथ दिया है, इनको अपने आप से हटाने के लिए, ताकि आप अपनी जर्नी में आगे, ये अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें। तो इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, ये बहुत ही गंदी सिचुएशन को फेस किए हैं। यहाँ पर इनको लग रहा था कि अब मेरे मेरे को मतलब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, अब तो भगवान के साथ जुड़ो। मतलब भगवान ने, देखिए बादल दिख रहे हैं, इसको आकाश भी पूरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसी सिचुएशन थी। यानी कि सारे रास्ते बंद, कोई रास्ता नहीं खुला, बस एक ही रास्ता खुलेगा अगर तुम भगवान से जुड़ोगे। एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ, जो डीएम होते हैं वो कभी भी नहीं, मतलब हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है। ज़्यादातर जो डीएम होते हैं वो लॉजिकल माइंड के साथ चलते हैं। तो मतलब वो मेडिटेशन या स्पिरिचुअल वर्क करने में बाद में बिलीव करते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर अपनी जर्नी में प्रैक्टिकल लाइफ में जीते हुए अपने जो सिचुएशन है उसको फेस करते हैं और उस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता देखते हैं, और फिर उसके बाद उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। ठीक है। तो ये थी एक हार्ट ब्रेक वाली जो पास्ट की एनर्जी थी, पास्ट लाइफ नहीं, पास्ट की एनर्जी। ठीक है। तो उसके बाद अब जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो 6 ऑफ स्वॉर्ड है। देखिए उसमें आप देखिए कि एक पर्सन है जो अपनी नाव को इस लहरों वाले पानी से निकालकर इस शांत पानी की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि उसको इस शांत पानी के बाद वहाँ पर ज़मीन दिख रही है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये पर्सन अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि उसको अब अपनी नाव को, अपनी जीवन की नाव को, इस जो उसका हार्ट ब्रेक हुआ है ना, जो सिचुएशन है, उसको अपनी इस प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर निकलना है। अब ये इस बंदे ने स्टेप लेना शुरू कर दिया है। हार्ट ब्रेक हुआ, देखिए जब किसी का हार्ट ब्रेक होता है ना, पहले उसको लगता है कि मैं सिचुएशन को फेस कर लूँगा, उसको हैंडल कर लूँगा, उसको आराम से मैं जीता भी रहूँगा और सबको साथ लेकर चलता रहूँगा, मतलब मोह माया की दुनिया में चलता रहूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद उसको रियलाइजेशन होता है कि ये सब तो गलत हो रहा है। फिर वो प्लानिंग करता है, फिर प्लानिंग करने के बाद उस रास्ते को, उसमें से कोई एक रास्ता चुनता है जिससे उसको बाहर निकल, जो वो रास्ता उसको जो बाहर लेके चलता जाता है, वो उस रास्ते को लेके मतलब उस रास्ते को वो चुनता है, फिर उस पर वो काम करना शुरू करता है। तो ये काम स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं है कि आज हुआ फिर बाहर निकला और फिर फटाफट से स्टेप ले लिया, ऐसा नहीं है। पहले इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए उसको रास्ता, पहले तो फेस कर रहा था, फिर उसने रास्ता ढूंढना शुरू किया। जब रास्ता ढूंढा तो उसमें भी उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जिस रास्ते को वो चुनता है बाहर निकलने के लिए। अब ये जो कार्ड है, इस पर उसने स्टेप ले लिया है, यानी कि डीएम एनर्जी ने अब उस सिचुएशन से, हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन से, जो भी बैड सिचुएशन थी, उससे बाहर निकलने के लिए उसने स्टेप ले लिया है। अब वो जो मतलब लहरों वाला पानी है, अशांत पानी है, उससे वो बाहर निकल रहा है। अशांत जो उस ये अशांत पानी, इसकी अपने इमोशंस हैं। ठीक है। शांत जो पानी है वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है ना हमारे, जिसमें जो लहरें आती हैं वो कभी वो शांत हो जाती हैं, फिर ऊपर जब नीचे उठती हैं, तो वो इमोशंस से, इस इमोशंस से ना बाहर निकल रहा है। वो शांत होना चाहता है, शांति की तरफ बढ़ना चाहता है। इसीलिए उसने इस पानी से, जो लहरों वाला पानी है, उससे बाहर निकलने के लिए स्टेप ले लिया है। अब वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसका एक स्टेप आगे है। अब वो रुकने वाला नहीं है, अब वो आगे ही बढ़ेगा
और अपने आप को शांत पानी से निकालता हुआ, देखिए आपको इस पानी से आगे उसको ज़मीन भी दिख रही है, तो उसको इस स्टेप को आगे बढ़ाते हुए इस पानी से लहरों वाले पानी से निकालते हुए शांत पानी तक लेके जाना है अपने आप को, शांत पानी से पार करते हुए अपने आप को उस ज़मीन तक लेके जाना है। यहाँ पर उसको मतलब स्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं ना, वो चीज़ उसको हासिल करनी है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसने वो स्टेप ले लिया है। अब वो इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और अपने को बाहर निकालने के लिए वो आगे ही बढ़ते रहेंगे, अब वो पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, तो ये जो सेकंड कार्ड है, जो प्रेजेंट एनर्जी है उनकी ये है। अब ये मैंने वैसे भी अपनी जो चैनलिंग थी उसमें वो बोला था कि मार्च अप्रैल तक परमानेंटली रीयूनियन होने वाले हैं। तो बहुत सारे डीएम्स जो हैं वो अब स्टेप ले चुके हैं बाहर निकलने के लिए। ये जो उनके साथ हो रहा था, उनके जो चेहरे हैं लोगों के जिनकी वजह से वो फंसे हुए थे, उनके चेहरे उनके सामने आ रहे हैं। देखिए, जब आप मोह माया में होते हो ना, तब आपको सामने वाले की ना बिल्कुल भी जो रियलिटी है ना वो दिखाई नहीं देती। अगर होती भी है ना तो आप उसको नज़रअंदाज करते हो, तो आपको लगता है कि मैं इसके साथ मैनेज कर लूँगा। लेकिन जब वो इंसान अपनी रियलिटी दिखाता है और जब डिवाइन उस सिचुएशन को इस तरीके से पेश करते हैं कि बंदे की आंखें खोल देते हैं कि ये बंदा तो मैं जैसा इसको समझ रहा था अभी वैसा तो है ही नहीं ये, तब उसको स्टेप लेने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो अब ये बंदा जो स्टेप ले चुका है ना, अब ये पीछे नहीं हटेगा। अब ये अपने आप को आगे ही बढ़ाएगा अपनी जर्नी में, पीछे नहीं हटाएगा। ये अपनी जो नाव है ना, ये इसकी जीवन की नाव है, ये अब इसको आगे ही लेके बढ़ेगा, पीछे नहीं करेगा, पीछे नहीं लेके जाएगा आगे की तरफ। क्योंकि इसने बहुत मतलब कहते सब्र सब्र के साथ इसने इस चीज़ को फेस किया है। पहले उसको लग रहा था कि मैं हैंडल कर लूँगा, सब कुछ फेस कर लूँगा, सब कुछ मैनेज कर लूँगा। लेकिन जब देखा कि यहाँ पर मेरा कुछ कुछ बस नहीं चलता, तो इसको यही लगा कि इससे बाहर निकलना ही मेरे लिए बेहतर है, और उसने वो स्टेप ले भी लिया है। ठीक है, और उसके साथ देखिए एक लेडी भी है और एक बच्चा भी है, यानी कि ये बंदा जो है वो एक फैमिली भी चाहता है, वो अपनी फैमिली के साथ स्टेबिलिटी चाहता है। ठीक है, तो वो उस शांति की तरफ, उस ज़मीन की तरफ वो बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ना शुरू हो चुका है अब वो, तो अब वो बढ़ता ही रहेगा अपनी जर्नी में। ठीक है, अब जो अगला कप है, देखिए सॉरी अगला जो कार्ड है उसमें देखिए ये एक लड़का है जो मतलब एक कप लेके बैठा है, उसमें एक गिफ्ट है जो लेके बैठा है। वो एक फ़िश दिखाई दे रही है, लेकिन वो कप भरा हुआ है, यानी कि वो उस कप में प्यार से किसी को देना चाहता है। उसका फेस देखिए कितना प्यार से जैसे किसी को दे रहा है ना, इस तरीके से वो लेके खड़ा है। अब देखिए, मैंने इस कार्ड में बोला था कि ये जो पर्सन है, ये जो लहरों वाला पानी है उससे बाहर निकलना चाहता है, और उस जो धरती है, जो ज़मीन है, वहाँ तक जाना चाहता है। और जो नेक्स्ट कार्ड आया है ना, उसमें आप देखिए वो पीछे लहरों वाला पानी है, उसको वो क्रॉस कर चुका है और एक स्टेप मतलब एक ज़मीन के ऊपर, सॉलिड ज़मीन के ऊपर खड़ा है, और वो भी प्यार का कप लेकर। तो कहने का मतलब है यहाँ पर वो इमोशंस जो होते हैं ना उनको छोड़ रहा है, जिसमें उतार चढ़ाव आ रहे थे ना उसका, कभी किसी के लिए कुछ, कभी किसी के लिए कुछ, वो उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर देखिए लहरों वाला पानी पीछे रह गया, अब ये बंदा आगे आ गया। ठीक है, वो लहरों वाले पानी को पीछे छोड़ दिया। मतलब जो इमोशनली जो लोग इसको ब्लैकमेल कर रहे थे, और किसी ये सबके लिए अपने इमोशंस को कर रहा था, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए कुछ, कभी किसी के लिए कुछ, मतलब अपने दिल की सुन ही नहीं रहा था। तो ये इंसान उस चीज़ को ख़त्म करके स्टेबिलिटी में आ गया। देखिए कि ज़मीन पर खड़ा है ना, सॉलिड ज़मीन के ऊपर खड़ा है, तो इसने एक स्टैंड ले लिया। यानी कि ये आने वाले टाइम में अपने अपने लिए जो इसका प्यार है, जो इसका रियल प्यार है, उसके लिए ये स्टेप लेगा, और वो जो कप है, वो जो प्यार है, जो इसका रियल प्यार है, उसको वो ऑफ़र करेगा, और अपने प्यार को, जो रियल प्यार है, जो रियल ट्विन है, उसकी तरफ वो बढ़ेगा। तो ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है। पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी और फ्यूचर की एनर्जी, ये जो एनर्जीज़ हैं बहुत ही खूबसूरत एनर्जी हैं। तो ये वीडियो आप सबके लिए है, ये कलेक्टिव एनर्जी है, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं। उसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बस जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है उसमें एक्सप्लेन नहीं करी हूँ, तो इस पे मैं एक्सप्लेन करी हूँ। तो ये आप लोगों के लिए, अब आप रेडी रहिए, आप लोगों के लिए प्यार आपकी तरफ बढ़ रहा है।
तो आप देखिए, अब मैंने बोल दिया तो आप ऐसा नहीं करोगे कि आप एक्साइटेड हो कि उनको मैसेज करोगे या आप जानना चाहोगे कि उधर क्या हो रहा है, क्या वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपने बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है उनकी तरफ, उनकी एनर्जी की तरफ फोकस नहीं करना। देखिए, एक बात आप ना याद रख लो कि डिवाइन मैस्कुलिन कभी भी अपनी डिवाइन फेमिनिन को नहीं छोड़ सकता। अगर ये उसका भ्रम है कि वो उसको अपनी डिवाइन फेमिनिन को छोड़ देगा, तो डिवाइन उसको कभी भी नहीं छोड़ने देंगे, क्योंकि ये पर्सन डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा है। इसको डिवाइन कैसे इधर उधर जाने देंगे। सिर्फ बीच में जो डिवाइन फेमिनाइन है वो अपना हौसला छोड़ देती हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन है वो निराश हो जाती हैं जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने कार्मिक को या अपनी थर्ड पार्टी को जब वो ख़त्म कर रहे होते हैं ना, तो उनको उस चीज़ में घुसना पड़ता है। बिना घुसे थोड़ी ना कोई कार्य हो जाता है। अगर आप भी देखो कि अगर आप किसी को अपना दिल से नहीं मानोगे, तो जब तक उस दिल से आप वो चीज़ नहीं करोगे, आप उससे अपना कर्मा भी तो ख़त्म नहीं कर पाओगे ना, जब तक आप किसी को अपना नहीं मानोगे। सपोज़ कीजिए कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ हैं, अगर वो थर्ड पार्टी को अपना नहीं समझेंगे, तो वो जो लेसन्स हैं जो वो उसको बताती है कि मैं तेरी नहीं हूँ, वो कैसे सीखेगा, है ना। ये सारा डिवाइन प्लानिंग के हिसाब से ही आपकी जर्नी चल रही है, ना तो आपके हाथ में कुछ है, ना आपके डिवाइन मैस्कुलिन के हाथ में कुछ है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए। ये बंदा कहीं नहीं जाने वाला, ये आपको छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपकी ही सोल का दूसरा हिस्सा है, आपकी ही सोल का हिस्सा है। ठीक है, जितनी ज़रूरत आपको इसकी है, इसको भी उतनी ही ज़रूरत आपकी भी है। ठीक है, अगर आपको मुक्ति चाहिए तो इस इंसान को भी मुक्ति चाहिए। तो ये चाहे जितना मर्जी घूम ले, कहीं पर भी घूम ले, ये वापस आपके पास ही आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। अम, आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।